हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज सुबह के समय में परमेश्वर की तारीफ करें। आइए आज एक मन हो जाए और पूरी तरह से विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए तो सचमुच में परमेश्वर आपके निकट आएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। आइए सभी जन तैयार हो जाएं। आज की सुबह के समय में अपना अद्भुत रीति से अद्भुत भाग को लेने के लिए तैयार हो जाएं। जो परमेश्वर आज आपको देना चाहता है, आज आप ब्लेस्ड होंगे। आज की प्रार्थना को सुनते सुनते आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। हर एक श्रापित चीजें छोड़कर जाने वाली हैं, इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आने का फैसला लेते हैं उसी समय दुष्टात्मा, शैतान, प्रॉब्लम, बीमारियां भागने लगती। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसे पता लग जाता है कि मैं कहीं फंस ना जाऊं। इसलिए आइए आज तैयार हो जाए, क्योंकि आज का दिन आपके लाइफ में बेस्ट होने जा रहा है यीशु के नाम में। आज आप अपने लाइफ में सुपर ब्लेसिंग्स को लेने जा रहे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और शैतान आपके लाइफ को छोड़कर भाग कर जाने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आप कैसे भी हालात में क्यों ना हो, आज विश्वास करें और यीशु के निकट आ जाए। आज आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो सकता है इस वक्त आप दो बातों को सोच रहे हैं। हो सकता है इस वक्त आप बीमारी के हालातों में हैं, इस वक्त आप समस्याओं में हैं। हालेलुया। अलग अलग तरह की चीज़ों में समस्याओं में पड़े हुए हैं, लेकिन आज आपको उसी समस्याओं में ही, हालेलुया, यदि है तो डोंट वरी, आज परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। हालेलुया। कई लोग कह रहे कि कैसे विश्वास रखें, प्रॉब्लम तो बढ़ गई है, लेकिन वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आपका बढ़ेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से आपका विश्वास बढ़ेगा। इसलिए आइए एक मन हो जाइए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा आपका काम होता चला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं इब्रानी की किताब में और 11 अध्याय में, तो वहाँ पर हम लोगों के जीवनों में जो किस तरह से विश्वास के द्वारा ब्लेसिंग लिया, किस तरह से विश्वास करके राज्य जीते, किस तरह से विश्वास करके उन्होंने अपने लिए ब्लेसिंग्स के मार्ग को ले लिया। आज आपको भी परमेश्वर पर विश्वास करना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम इब्रानी के 11 अध्याय, हालेलुया, इसलिए पहला वचन में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, वचन कहता है कि आज आपको विश्वास करके प्रभु को प्रमाण देना होगा कि आप एक विश्वासी हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आज यदि बीमारी आपको पकड़ के रखी हुई है तो बोलो, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं इसके कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ। बोलो, उसके लहू में जीवन है और वो आपको छुड़ाता चला जाएगा। बोलो आमीन। इसलिए जब आप विश्वास कर रहे हैं तो सचमुच में आप अपने लाइफ में बड़ी गवाही को देखेंगे। आज परमेश्वर के विश्वास की नाप को देख रहा है कि कितना % आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और कहाँ तक कर सकते हैं। आमीन। जब हम देखते हैं जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, जिसके बारे में लिखे गए, हाबिल के बारे में लिखा गया है, हनोक के बारे में लिखा गया है। इसलिए 11 का 6 वचन में क्या लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, मतलब इम्पॉसिबल है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इसलिए जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आता है, हालेलुया, तो वो उत्तम से उत्तम चीज़ों को लेना शुरू करता है। जब अब्राहम ने परमेश्वर के सम्मुख में अपने विश्वास का प्रमाण दिया तो उसे उत्तम से उत्तम, बेस्ट जो वो चाहता था उसे मिल गया। आमीन, हालेलुया। आज आप क्या चाहते हैं? आज आपके मन की ख्वाहिश क्या है? आज आप क्या पाना चाहते हैं? कौन सी ब्लेसिंग आपको नहीं मिल पा रही है? क्या वो चंगाई आप मांग रहे हैं? क्या छुटकारा आप मांग रहे हैं? क्या घर की ब्लेसिंग मांग रहे हैं? क्या बेबी की ब्लेसिंग मांग रहे हैं? क्या चंगाई की ब्लेसिंग मांग रहे हैं? क्या परिवार को जोड़ने की ब्लेसिंग मांग रहे हैं? क्या अपने हस्बैंड को वापस आने की ब्लेसिंग मांग रहे हैं? क्या कि वाइफ को वापस आने की ब्लेसिंग मांग रहे हैं? हालेलुया। कुछ भी आप परमेश्वर से मांग रहे हैं तो आपको आज पूरी तरह से विश्वास करना होगा। विश्वास को एक्शन में लेकर आए। जिस तरह से जो अब्राहम था
वो किस तरह से विश्वास किया और काम किया। जब आज आप विश्वास करेंगे, उसके वचनों को पकड़े रहेंगे, विश्वास आप कर पाएंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को रोज सुनेंगे, रोज पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, हालेलुया, तो सचमुच में आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और विश्वास प्रैक्टिकल रीति से होगा और आप गवाही को लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए शैतान आपको विश्वास से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा होगा। आज वो कह रहा होगा कि प्रार्थना करना छोड़ दें। शैतान आज कह रहा होगा, वो ऐसे कहेगा नहीं, लेकिन परिस्थितियां आपको दबाएंगी। जब आपके लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं आएगी तो आपको लगेगा कि अरे अब प्रार्थना करने का तो कोई फायदा नहीं, वचन पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं, चर्च जाने का तो कोई फायदा नहीं। बट सावधान रहना, अलर्ट मोड पे रहना। पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा हुआ है कि वो चौकस रहो, क्योंकि जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह के समान, वो देख रहा है कि किसको फाड़ खाए। हाल वो देख रहा, विश्वास से गिराने की कोशिश कर रहा है ताकि विश्वास में कमजोर पाए जाए और शैतान आप पर अटैक करे आपके लाइफ में। इसलिए विश्वास में आपको बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। विश्वास का प्रमाण लगातार दे। मत कहो कि मेरे पास नहीं होने वाला, मुझे नहीं मिलने वाला। कहो कि मैं विश्वास करता हूँ मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो पैदा करने वाला है और वह पैदा करेगा आपके लिए यीशु के नाम में। जब आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे, हर दिन हालेलुया, तो आप अपने लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग को पैदा कर रहे हैं, गवाही को ले रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इसलिए जब अब्राहम ने विश्वास का परिचय दिया, प्रमाण दिया, तो सचमुच में परमेश्वर, एक्चुअली में जब विश्वास था, परमेश्वर देख रहा था कि कहाँ तक, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर देख रहा था और इसलिए उसने विश्वास का प्रमाण देकर जो वो चाहते थे, एक दिली ख्वाहिश तमन्ना थी उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स की, और वो उन्हें मिल गई। आमीन। उसी तरह से आज आपको भी परमेश्वर के निकट आना है, संगति करना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, दूसरे को देखकर नहीं चलना है, उसके वचन को देखकर चलना है, बदला नहीं लेना, लड़ाई झगड़े में नहीं जाना है, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखना है और वह आपके लिए करेगा और परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करेगा। आपके बंधन टूटते चले जाएंगे। विश्वास में जितना बढ़ोगे, बंधन उतने टूटेंगे। जो बंधन की जो चेन आपके लाइफ में शैतानी चेन है, वो टूटते जाएगी, खत्म होते जाएगी। इसकी कड़ियाँ, जो शैतान ने कड़ी लगा के बैठे आपके घर में, उसकी कड़ियाँ निकलती जाएगी। विश्वास पर विश्वास, विश्वास पर विश्वास आप करते जाएंगे, प्रमाण देते जाएंगे, शैतान की कड़ियाँ निकलते जाएंगे और टूटते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और सारे बंधनों से आप आज़ाद होने जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए तैयार हो जाए, आ जाइए परमेश्वर के निकट। यदि आज आप मेडिसिन खाना पड़ रहा है, प्रार्थना करके खाएं, विश्वास के साथ खाएं कि आपको प्रभु छुटकारा देगा, और विश्वास का प्रमाण दें। परमेश्वर आपको जरूर चंगाई देगा, जरूर छुटकारा देगा और आप ब्लेसिंग्स को ले पाएंगे यीशु के नाम में। जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और पूरी तरह से परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। आइए सभी जन एक मन हो जाए, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे यूथ हो, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां, जो स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले, जॉब करने वाले, काम करने वाले, हाल बैचलर हों, जो जिनकी शादी नहीं हुई है, हो सकता है आप शादीशुदा हैं, आप पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, तो आज परमेश्वर के निकट आपको आना है और विश्वास करना है। छोटे से लेके बड़े तक, बूढ़ों तक आपको परमेश्वर के निकट आना और विश्वास करना है, और आप गवाही को देखोगे अपने लाइफ में यीशु के नाम में। हर ऐसी गवाही जो आज विश्वास के द्वारा जो पैदा होती है, और विश्वास करेंगे, इसलिए वचन में लिखा है, तो आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। इसलिए तैयार हो जाओ उस अद्भुत महिमा को लेने के लिए जो विश्वास के द्वारा पैदा होती चली जाती। बोलो आमीन। आमीन। कई लोग बोलते हैं अरे विश्वास वाला प्रोग्राम तो बहुत लंबा है, तो रहने दो, हमने नहीं करना, हमने वो नहीं करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो सच्ची आशीषें हैं, ब्लेसिंग है, जब वो विश्वास के साथ आती हैं तो कितनी मनोहर होती है। आप धन्यवाद करते रहेंगे, प्रभु की महिमा करते रहेंगे, और वो अद्भुत गवाही होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो विश्वास की गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। आज विश्वास के द्वारा आपके जीवन में गवाही पैदा होने जा रही है, बड़ी चीजों को लेने वाले हैं। तो बैड थिंग्स आपके लाइफ में से कैंसल हो गई यीशु के सामर्थ्य नाम में, एंड गुड थिंग्स आपके लाइफ का हिस्सा होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए एक मन हो जाए, तैयार हो जाए, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस सिस्टर का नाम है सुरजीत कौर, और सिस्टर मोहाली के रहने वाले हैं, और इस सिस्टर बताते हैं द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ मई 2024 से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ
कनेक्टेड हैं। और सिस्टर बताते हैं कि इनको 8 साल से बीपी की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। और सिस्टर बताते हैं कि इनका जो बीपी था बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि दूसरा इनको जो इनका ब्लड शुगर था वो भी बहुत ज़्यादा इनका बढ़ जाता था, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता था। और ये बताते हैं सिस्टर कि इनका जो कोलेस्ट्रॉल था वो भी बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा, लगातार 8 सालों से बहुत परेशान थे। और सिस्टर बताते हैं कि 8 सालों से इनके जो ब्लड जो इनके शरीर में था वो सिर्फ 8 ग्राम ही रहता था, कभी भी बढ़ता नहीं था। और सिस्टर बताते हैं कि जब इनका ब्लड इनका जो 8 ग्राम था तब इनको इनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, वीकनेस लगती थी। 8 सालों से लगातार, ये सिस्टर बताते हैं, लगातार इनको चक्कर आते थे, ऐसा लगता था कि मैं अभी गिर जाऊंगी। इस तरह से लगातार इनको 8 साल से ऐसा महसूस होता था। और सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने परमेश्वर के नाम को जाना कि हमारा जो परमेश्वर है वो महान है, उसके आगे कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। और सिस्टर बताते हैं कि जैसे मई मंथ 2024 से द गॉड ऑफ हेवन चर्च में ये सिस्टर लगातार आना शुरू किया, लगातार संगति करते रहे और प्रार्थना में बने रहे। और सिस्टर बताते हैं कि सच में परमेश्वर का अनुग्रह था, कि परमेश्वर का फेवर था इनके ऊपर। ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने एक पैसे, इतनी प्रॉब्लम होते हुए भी इन्होंने एक पैसे की भी दवाइयाँ नहीं खाई। सच में हमारा वो जिंदा खुदा महान है, जिसके आगे कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। और सिस्टर बताते हैं कि जो इनके शरीर में ब्लड सिर्फ 8 ही ग्राम रहता था, कभी भी बढ़ता नहीं था। और ये बताते हैं जैसे जैसे सिस्टर लगातार संगति करते रहे और इन्होंने जब पहली बार भवन में आए कि परमेश्वर, ये जो हमारे शरीर में सारी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि परमेश्वर मैं तो दवाई खाना कभी नहीं चाहती, मैं तो चाहती कि हम बिना दवाई के चंगे हो जाएं। और जैसे ये बताते हैं कि ये पहली बार जब चर्च भवन में मई 2024 को फर्स्ट टाइम जब चर्च में आए तो उन्होंने यही प्रार्थना की कि परमेश्वर, हमें 8 सालों से वीकनेस लगती है, बीपी हमारा हाई हो जाता है और जो हमारा शुगर है वो भी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और ये बताते हैं कि जैसे लगातार संगति करते रहे, सच में परमेश्वर का अनुग्रह था, जो कि इनका जो ब्लड था 8 ग्राम था, कभी बढ़ने का नाम नहीं था। और ये जैसे सिस्टर लगातार संगति करते रहे, हर एक प्रार्थना सभा को अटेंड करते रहे और जैसे पास्टर जी के मुख से बोले गए वर्ड को ये सिस्टर अपने जीवन में रिसीव करते गए। जैसे पास्टर जी बोलते थे, जो आपके शरीर में ब्लड की कमी है परमेश्वर आज पूरा करने जा रहा है। अगर आपका बीपी हाई होता है, अगर आपके शरीर अगर शुगर हाई होता है, यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा और आपके शरीर से सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी छोड़कर जाएंगी। और ये बताते हैं जैसे ये सिस्टर ने इस वर्ड को अपने लिए अपने जीवन में रिसीव किया, सच में परमेश्वर का अनुग्रह था कि बिना दवाई खाए हुए सिस्टर जो 8 सालों से लगातार प्रॉब्लम में थे, ब्लड नहीं बढ़ता था। और ये सिस्टर बताते हैं लगातार संगति करने के द्वारा परमेश्वर ने इनके सारी बीमारियों से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। जो इनका ब्लड 8 ग्राम था, सच में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अब इनका जो ब्लड है 13.5 ग्राम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इनके शरीर में सच में परमेश्वर ने ब्लड की कमी को इनके शरीर में पूरा किया। जो शुगर हाई होता था वो भी नॉर्मल है और जो इनका जो बीपी हाई होता था वो भी नॉर्मल है। सच में परमेश्वर ने पूरी तरह से इसको आजाद किया। कल जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। आइए अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनका ब्लड था वो 8 ग्राम था और सच में परमेश्वर का अनुग्रह था कि अब इनका जो ब्लड है 13.5 ग्राम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पूरी तरह से परमेश्वर ने फुल करके दिया। हालेलुया। ये ब्लड रिपोर्ट है। हालेलुया। क्या है ये? क्या दिखाओ, फिर से दिखाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितने साल से? 8 साल से 8 साल से 8 ग्राम रहता था। 8 ही ग्राम रहता था, कभी भी बढ़ता नहीं था।
ये भी प्रॉब्लम होती है। हालेलुया। लेकिन देखो जैसे ही परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो वो न्यूट्रिशन बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। बोलते खाना पीना नहीं लगता है, वो लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये भी एक श्राप होता है। और जब संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो श्रापी चीजें टूटने लगती है। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, जितने लोग आज परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, आज हर एक को मसा करते हैं, अभिषेक करते हैं, मैं हर एक दुष्ट आत्मा को डांटती यीशु के नाम में जाए, हर एक शैतानी चीजों को डांटती यीशु के नाम में जाए, जबकि लाइफ को चारों तरफ से घेर के रखी है। हालेलुया। जो शैतान आपको विश्वास से गिरा रही है, विश्वास के पद से गिराने की कोशिश कर रही है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको छुए, इसी वक्त आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करे, आप पर अनुग्रह करे और उसकी सामर्थ्य से भरते चले जाएं यीशु के नाम में। परमेश्वर आज आपको प्रार्थना का आत्मा दे, परमेश्वर को वचन पढ़ने का आत्मा दे, परमेश्वर आज आपका अभिषेक करे यीशु के नाम में। आज जितने लोग दुखी मन के साथ हैं, बैठे हुए हैं, कमजोर है, बीमारी में है, परेशानी में है, हॉस्पिटल में है, हालेलुया, अलग अलग केसों में है, परेशानी में है, समस्याओं में दबे हुए, बोझ से दबे हुए, थक चुके, हार चुके अपनी जिंदगी में कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे लाइफ में क्या बन रहा है, मेरे लाइफ में कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है। आज बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं और शैतान डाल रहा है, लेकिन आज बोले कि कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आज विश्वास करो, नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान ना दो, पॉजिटिव चीज़ों को देखो जो परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमेशा आपको फाड़ खाने के लिए, आपको मारने के लिए प्लानिंग कर रहा है, आपके लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इसी वक्त में शैतानी ताकतों को ढांट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, जो कि लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है, जाए यीशु के नाम में। लगातार आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आपके पैसे जो पानी की तरह बहते चले जा रहे हैं, कुछ रिजल्ट हाथ नहीं लग रहा है। इसी वक्त शैतान को मैं डांट आपके लाइफ से जाए, बोलो जाए, जाए यीशु के नाम में, जाए यीशु के नाम में, बोलो डांटो, निगेटिविटी की स्पिरिट को डांटो। किसी की बात को नहीं सुनना, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनना है आपने। मैं प्रार्थना करती, निगेटिविटी की स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको चंगाई दे, छुटकारा दे, आजाद करे। जो आज बीमार यीशु के नाम में, उसके कोड़े खाने के द्वारा आजाद हो जा, चंगे हो जा। अपने मेडिसिन पर हाथ रखो, मैं ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर ये मेडिसिन वर्क करे और आजाद करे, और जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ। छुटकारा दे जल्दी से, परमेश्वर चंगाई दे जल्दी से यीशु के नाम में, जल्दी से छुटकारा दे। परमेश्वर छुटकारा के लाइफ का हिस्सा हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रॉब्लम छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जल्दी से करो प्रभु, दया करो परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के लिए करो। परमेश्वर पिता तरस खाओ यीशु के नाम में, दया करो यीशु के नाम में। जो मांग रहे परमेश्वर से, इतने साल हो गए हैं, इतने साल बीत गए हैं, लेकिन क्या आप विश्वास का प्रमाण दे रहे हैं? आपको विश्वास का प्रमाण देते जाना है, देते जाना है, और आप गवाही को लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, शैतान की चालाकी को आपके लाइफ से कैंसिल करती हूँ, प्लानिंग की कैंसिल करती हूँ, जो कि दिमाग में अभी भी गलत बातों को लेकर आ रहा है, यीशु के नाम में जाए। इस वक्त भी शैतान आपको इसी वक्त निगेटिव कर रहा है। होली गोस्ट फायर, वो कह रहा है कि मत सुन प्रार्थना, वो कह रहा है कि सो जा, वो कह रहा है कि बैठ जा, वो कह रहा है चल जा, वो कह रहा है कि प्रार्थना सुनना छोड़ दे। इसी वक्त शैतान को मैं ढांट यीशु के नाम में। वो इसलिए कह रहा है कि कहीं आप अपनी गवाही को न ले लें, कहीं आप छुटकारा को ना प्राप्त कर जाए, कहीं आप परमेश्वर को ना समझ जाए, यीशु मसीह को ना जान जाए कि वो सत्य का परमेश्वर है, वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, और उसको पता है कि प्रार्थना वचन को सुनते जाएंगे, आप छुटकारा प्राप्त करते जाएंगे और आपकी गवाही आपको मिल जाएगी। इसलिए वो आपको रोक रहा है। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, और प्रार्थना के फॉर्म में आ जाए। हर शैतानी ताकत आपके लाइफ को छोड़े, अंधकार की शक्ति आपके लाइफ को छोड़े, जो बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहा है, यीशु के नाम में जाए 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 यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती है, जादू जाए। जो छोटे बच्चे चंगे हो जाए, जो इस वक्त बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए, जो फॉरेन कंट्री से देख रहे चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। रखो अपने हाथों को अपने पेट में, इसी वक्त पेट की रुक जाए। होली गोस्ट फायर अपने हार्ट में रखो, इसी वक्त हार्ट की प्रॉब्लम जाए। होली गोस्ट फायर, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती, चेस्ट की प्रॉब्लम जाए, छाती की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। मांसपेशी मजबूत हो जाए, हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए, हर तरह के ऑर्थराइटिस के रोगों की पर होली गोस्ट फायर फायर फायर। मैं प्रार्थना करती, जोड़ों के दर्द से आजाद हो जाए, जो चल नहीं पा रहे हैं यीशु के नाम में चलने लगे, भागने लगे, दौड़ने लगे, जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम में बोलने लगे, सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे। गंदी चीजें, दुष्ट आत्मा जो पकड़ के रखी जाए यीशु के नाम में छोड़कर। प्रभु छुटकारा दे, गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के नाम में। चंगे हो जाए, जो चल फिर नहीं पाते चलने फिरने लगे।
जो आपका अस्थमा के अटैक हो रहे हैं, जो आपको पैरालाइज का अटैक हो रहा है, होली गोस्ट फायर फायर, जो शैतान आपको करवा रहा है यीशु के नाम में जाए। शैतान की शक्ति, दुष्ट आत्मा शक्ति छोड़कर जाए आपकी लाइफ को यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, परमेश्वर की महिमा उतर आपकी लाइफ में और जवान की तरह हो जाए आपका शरीर यीशु के नाम में। चंगे हो जाए यीशु के नाम में। यदि आप कहेंगे कि मुझे प्रभु तेरा काम करना है, तेरे पीछे चलना है, हालेलुया, तो सचमुच में प्रभु की महिमा को देखेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा श्योर ब्लेस करो। थैंक यू जीसस, जो प्रार्थना करने के लिए अपना सब कुछ परमेश्वर के आगे तेरे वचन पढ़ने के लिए पूरी तरह से समर्पण कर अपने लाइफ को परमेश्वर की आंखें। अब फिर से चोरी करने वाला चोरी ना करे, फिर से सिगरेट पीने वाला सिगरेट ना करे, छोड़ दे, सिगरेट ना पिए, छोड़ दे। फिर से शराब पीने वाला फिर से शराब ना पिए, ड्रग्स लेने वाला यीशु के नाम में जाए। अडल्टरी की स्पिरिट चाहे, नशे की स्पिरिट चाहे, छोड़ दो इसको यीशु के नाम में जाए। जो आपको लाइफ को बर्बाद करी है, लड़ाई करने वाला फिर से लड़ाई ना करे, चुगली करने वाला फिर से चुगली ना करे, झूठ बोलने वाला फिर से झूठ ना बोले कि आप परमेश्वर के लोग हैं। ये चीज आपको शोभा नहीं देती है, ये शैतानी काम है। यीशु के नाम में जात हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु अनुग्रह दो, प्रभु ब्लेस करो यीशु के नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना का आत्मा दे, मदद और सहायता करो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु छुटकारा देने के लिए, छुटकारा दो यीशु के नाम में। जो हॉस्पिटल में डिस्चार्ज की घोषणा करती, चंगे हो जाए। जो इस वक्त आईसीयू में है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपका ऑपरेशन कैंसल हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो ट्रीटमेंट के लिए, हालेलुया, जो लंबे समय से ट्रीटमेंट करा रहे हैं और अभी तक मेडिसिन खाना पड़ रहा है और परेशानी में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे, सामर्थ उतरे, सामर्थ उतरे और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। आपका रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल होकर बदल जाए। हर तरह के इन्फेक्शन के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर फायर। पेट के इन्फेक्शन चाहे, हड्डी के इन्फेक्शन चाहे, यूरिन के इन्फेक्शन चाहे, ब्लड के इन्फेक्शन जाए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए तो जाए। प्रभु छुटकारा देखो, होली गोस्ट फायर 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 फायर। प्रभु जी, जितने लोग सुन रहे देख रहे विश्वास के साथ आज मांग रहे परमेश्वर से, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर तरह के रोगों से आजाद हो जाए, हर तरह के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, घर की समस्याओं से आजाद हो जाए, परिवार जो टूट रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपका टूटा परिवार जो, जब हस्बैंड वापस आए, आपकी वाइफ वापस आए, एक मन हो जाए। आपके परिवार में एक एक जन का एक मन हो जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, आजाद करो, छुटकारा दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। जिनके घर में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते, होली गोस्ट फायर फायर, लड़ाई झगड़े की आत्मा छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, परमेश्वर की सामर्थ्य पर उतरे। मैं प्रार्थना करती जो परेशान है, आप पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर की शादी नहीं हो पा रही है, हालेलुया, ऐसे लोग परेशान हैं कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, हर एक शापित चीजों के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 और शादी के रास्ते खुल जाए। बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले, बेस्ट लड़का बेस्ट लड़की मिले आपके लाइफ में, बेस्ट हस्बैंड बेस्ट वाइफ मिले, हालेलुया। एक दूसरे के लिए यीशु के नाम में प्रभु जी उंडेल दे, परमेश्वर पिता दया करो, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, ब्लेस करो। गवाहियां आ चुकी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जितने आज बहुत ज्यादा परेशान यीशु के नाम आजाद हो जाए, अलग अलग बातों को लेकर परेशान आजाद हो जाए, परमेश्वर की सामर्थ उतरे और आजाद हो जाए। आपका माइंड फ्रेश हो रहा है, निगेटिविटी की स्पिरिट छोड़कर जा रही है, डर की आत्मा छोड़कर जा रही है, दुष्ट आत्मा छोड़कर जा रही, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, आत्मिक जन होकर बदलते जाए, परमेश्वर में बढ़ते जाए, आगे पीछे चलने वाले होकर बदलते जाए। प्रभु की महिमा हो यीशु के नाम में। तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, जॉब की, जिनको जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, परमेश्वर दया करो और ब्लेस करो और छुड़ाओ यीशु के नाम में। एंड बेस्ट जॉब की घोषणा करते हैं, बेस्ट बिजनेस की घोषणा करते हैं। हर तरह की कर्ज वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। प्रभु आपका फाइनेंस का प्रबंध करके दे, इंतजाम करके दे, घर का इंतजाम करे। परमेश्वर आपके लिए दया करो, रास्ते खुल जाए, घर की आशीष के रास्ते खुल जाए, गाड़ी के आशीष के रास्ते खुल जाए, बिजनेस के आशीष के रास्ते खुल जाए, सारी तरह की ब्लेसिंग के रास्ते खुल जाए। जो आप मांग रहे परमेश्वर से, दया करो। जो परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने के लिए अपना भेंट को बो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, आज उनके रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाए। बोलो परमेश्वर मेरे रास्तों को खोल दो, बोलो बोलो परमेश्वर से कमेंट्स करो कि मेरे लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं, आज आपके लिए अद्भुत रास्ते खुलने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके रास्ते खोलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं आनंदित हूँ, बोलो श्रापित जीवन मेरे से चला गया, बोलो बोलो कमेंट्स करो, बोलो आज मैं बहुत आनंदित हूँ,
परमेश्वर का वचन आपके हृदय में लगातार वास करे यीशु के नाम में और बदल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु ने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी अनुग्रह आशीष दे और इनके परिवार को बचा, इनके लाइफ को बचा और इनके बच्चों को बचा, जो गलत संगति में वापस आए, जो गलत रिलेशनशिप में वापस आए, और जो आपके बच्चे गलत जगह पे गलत स्थान पे चले गए वापस आए। हालेलुया। जो विचार का आत्मा काम करी यीशु के नाम में आजाद हो जाए अंधकार की शक्ति से। जो आपके बच्चे बात नहीं मानते, बात मानने लगे। जो लोग खाना नहीं खा पाते, खाना खाने लगे यीशु के नाम में। जो लोगों को परेशान करे, परेशानी वाले स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। और परमेश्वर ब्लेस करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर ने, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर जगह आप शेयर करें ताकि आपके एक शेयर के द्वारा बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकती, वो बच सकते हैं। कि मत सोचो कि वो नहीं विश्वास कर सकता, नहीं मान सकता, लेकिन वो विश्वास करेगा, मानेगा। इसलिए शेयर करो बेधड़क होकर और परमेश्वर के पीछे चले, उसका काम करें, उसका धन्यवाद करें। खाली जो लोगों ने मसीह गीता जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन की प्रार्थना वचन को रिसीव कर सकें और ब्लेसिड हो सकें। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। अपने भेंट, अपने ऑफरिंग, अपने टाइट को जो स्कैन बार है उसके स्कैन करके, जो इंडिया से हैं वह स्कैन करके परमेश्वर के राज्य के लिए भी हो सकते हैं। जो फॉरेन से हैं वो बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे, आपके हाथों की कमाई सोर्स और हिस्से को ब्लेस करें और परमेश्वर से अगुवाई पाकर चलते जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप और आपका परिवार सुपर ब्लेस्ड हो जाए, अनुग्रह से भर जाए, आशीषित हो जाए, किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होना पाए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो फ्राइडे फास्टिंग मीटिंग, आज की जो मीटिंग है उस जरूर अटेंड करें। दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी और सैटरडे मीटिंग उसके बाद दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक और संडे मीटिंग 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है। हर एक मीटिंग का हिस्सा बने और परमेश्वर को ब्लेस करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।